फंस गई है। फराह होली पर किए गए अपने कमेंट को लेकर लोगों के आउटरीच का शिकार हो रही है, लेकिन आखिर फराह ने इंडियन फेस्टिवल होली को लेकर ऐसा क्या कह दिया जो बात अब हाथ से निकल गई? बॉलीवुड डायरेक्टर कोरियोग्राफर फराह खान के कुकिंग रियलिटी शो के एक रीसेंट एपिसोड की एक वीडियो सामने आई है। इसमें शो के दौरान फराह होली पर एक रिमार्क करती नजर आई। उन्होंने कहा कि होली छपरी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है। बता दें, छपरी एक स्लैंग टर्म है जो आमतौर पर राउडी या मस्तीखोर यंग बॉयज के लिए यूज होता है। ऐसे में जैसे ही फराह के शो की ये क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, लोगों ने उनके इस रिमार्क पर काफी बैकलैश दिया। कई यूजर्स ने फराह को क्रिटिसाइज किया और उनसे माफी मांगने की डिमांड की, जबकि कुछ लोगों ने तो उनके खिलाफ एक्शन लेने तक की भी मांग कर डाली। इस बीच कुछ ऐसे नेटिजन्स भी हैं जिन्होंने फराह को डिफेंड किया। उनका कहना है कि ये रिमार्क इतना गलत नहीं था, क्योंकि हर साल होली पर इंटॉक्सिकेटेड लड़कों के फीमेल्स और गर्ल्स को हैरेस करने के काफी इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। आपको बता दें, शो के एपिसोड में कंटेस्टेंट गौरव खन्ना से बात करते वक्त फराह खान कैमरा की तरफ देखकर बोलती है, छपरी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है होली। इस रिमार्क पर लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक और एक्टर फिल्म मेकर कमाल आर खान ने भी इस पर अपना ओपिनियन दिया और एक्स पर लिखा, फराह खान कॉल्ड दोज पीपल छपरी हु डू सेलिब्रेट होली। वही एक यूजर ने कमेंट किया, सो अकॉर्डिंग टू फराह खान, इवन शाहरुख खान इज अ छपरी सिंस ही सेलिब्रेट्स होली एवरी ईयर एट हिज बंगलो। वही दूसरे लोगों ने फराह का बचाव करते हुए कहा कि उनके स्टेटमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, आई थिंक यू आर मिस इंटरप्रेटिंग इट। बॉयज प्ले होली वेरी फ्रीली, दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग देम छपरी बिकॉज देयर इज नो वन टू स्टॉप देम। फिलहाल फराह खान ने अब तक इस कंट्रोवर्सी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने फाइनली शादी करने का मन बना लिया है। प्राजक्ता अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रिशांक खन्ना के साथ अपनी शादी का ऐलान किया और खुद ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ रिसेंटली शेयर की। जी हाँ, प्राजक्ता कोली और रिशांक खन्ना काफी सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में प्राजक्ता कोली, जो कि एक यूट्यूबर और एक्ट्रेस भी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी अपने फैंस को दी। दोनों ने लगभग 2 साल पहले एंगेजमेंट की थी। रिपोर्टेडली अब ये कपल इस महीने शादी कर सकता है और एक रीसेंट इंटरव्यू में प्राजक्ता कोली ये बात कंफर्म कर चुकी है कि उनकी शादी की तैयारियां चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राजक्ता अपने फियांसे रिशांक खन्ना से 25 फरवरी 2025 को शादी करने वाली है। लोगों का कहना है कि दोनों की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वही एक चैट के दौरान प्राजक्ता ने अपनी मिनिमलिस्टिक एंगेजमेंट रिंग पर हो रही डिस्कशंस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, रिशांक got the ring. I never asked him where he got it from, but I love it. प्राजक्ता ने आगे अपने रिलेशनशिप के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और रिवील किया कि अपने पूरे 20s में प्राजक्ता ने रिशांक को डेट किया है। उन्होंने कहा, At that time we were both on BBM. He approached a friend and asked him for my pin, and that's how we started talking. I had not even seen him when we went to the common friend's place for Ganpati Puja.
then he asked me out. शोली सुनने में ये एक रोमांटिक कहानी लग रही है। हालांकि प्राजक्ता और उसके फ्रेंड्स को ये भी लगा था कि ये रिलेशनशिप शायद ज्यादा टाइम तक ना चले, पर अब ये एक फॉरएवर बॉन्ड में बदलने वाला है। दूसरी तरफ बात करें प्राजक्ता की बॉलीवुड में एंट्री की, तो उन्होंने 2022 में राज मेहता की फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो से अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने मिस्ट्री फिल्म नियत में विद्या बालन, राम कपूर, राहुल बोस जैसे और दूसरे एक्टर्स के साथ काम किया। प्राजक्ता सिर्फ एक सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक पब्लिश्ड ऑथर भी है। उन्होंने रिसेंटली अपनी डेब्यू नॉवेल टू गुड टू बी ट्रू रिलीज की है और अब प्राजक्ता के फैंस को उनके बिग डे का बेसब्री से इंतजार है। नंदमूरी बालाकृष्णा की एक्शन पैक्ड फिल्म डाकू महाराज फाइनली OTT पर स्ट्रीम हो चुकी है। जी हाँ, फरवरी 21 से ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन रिलीज से पहले एक बड़ा रूमर स्प्रेड हो रहा था कि उर्वशी रौतेला के सीन्स OTT वर्जन से हटा दिए गए हैं और अब फाइनली ये सब अफवाहें गलत साबित हो चुकी हैं। उर्वशी का एक भी सीन कट नहीं किया गया। इवन दाबिड़ी दिबिड़ी सॉन्ग भी इंटैक्ट है OTT वर्जन में। वैसे बता दें, ये रूमर्स तब शुरू हुए जब एक OTT प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्टर में उर्वशी को इंक्लूड नहीं किया। और बस फिर क्या था, फैंस ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि उर्वशी को जानबूझकर एक्सक्लूड किया गया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, फर्स्ट इंडियन वुमन हु इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्टर ऑफ डाकू महाराज। एक और ने कमेंट किया, सेम डाकू महाराज एसोसिएटेड विद दैट डायमंड स्टडेड रोलेक्स। एक और ने कहा, the best promoter of the movie isn't even in the poster. लेकिन अब जब इस OTT प्लेटफॉर्म ने नया अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज किया जिसमें उर्वशी भी फीचर्ड है, तो ये रूमर्स भी खत्म हो गए। अगर फिल्म की बात करें तो डाकू महाराज एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है डायरेक्टेड बाय बॉबी कोली। फिल्म में नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ उर्वशी रौतेला, बॉबी देओल और प्रज्ञा जायसवाल भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। संजय दत्त को रिसेंटली सऊदी अरेबिया में एक हॉलीवुड रीमेक फिल्म 7 डॉग्स की शूटिंग करते हुए स्पॉट किया गया। फिल्म की शूट एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर हो रही है, जिसमें सलमान खान एक डी-ग्लैम लुक में दिख रहे हैं, जबकि संजय दत्त एक डैपर नेवी ब्लू सूट में बहुत क्लासी लग रहे हैं। रीसेंट सोशल मीडिया क्लिप्स में सलमान खान को आप एक खाकी ड्राइवर्स यूनिफॉर्म पहने ऑटो रिक्शा के पास खड़े देख सकते हैं, जो उनके ग्राउंडेड कैरेक्टर का हिंट देते हैं। एक और क्लिप में उन्होंने एक चेक शर्ट और गले में एक लाल रुमाल लपेटा हुआ है, जो मुंबई के वर्किंग क्लास लोगों की स्टाइल को रिसेंबल करता है।
शूटिंग के बीच सलमान खान क्रू के साथ कैजुअली इंटरैक्ट करते दिख रहे थे, जो उनके कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी को और भी बढ़ाता है। बता दें ये फिल्म 2021 की अर्जेंटाइन मूवी की रीमेक है और इसमें सलमान खान और संजय दत्त कैमियो रोल्स में नजर आएंगे। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नाइस कैप भाई, अच्छे एकदम। वीर भाई बहुत टाइम से खड़ा है, रुक जाइए। वीर पहाड़िया ने ट्रोलर को दिया करारा जवाब। दरअसल वीर ने रीसेंट एरियल एक्शन फिल्म स्काई फोर्स से अपना डेब्यू किया है और जबकि इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, वीर की परफॉर्मेंस को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग से लेकर डांसिंग तक को काफी ट्रोल किया गया। और अब एक इंटरव्यू में वीर ने कहा कि ये ट्रोलिंग उनके लिए बेनिफिशियल रही क्योंकि इसने उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बूस्ट किया। यानी ना ही वीर ने कहा कि वो ट्रोलिंग के लिए जीते हैं। उन्होंने अपने वायरल डांस स्टेप को लेकर भी बात की और कहा, I love it, I live for it. My whole life I have looked up to actors who get trolled and who have look-alikes. And they become a meme. I have become a meme. Can you imagine? I'm immortalized with this dance. Who knew my 20 days ago? Now if I do Langri here, they will recognize me. नाइस कैप भाई, अच्छे एकदम। वीर भाई बहुत टाइम से खड़ा है। धनुष के डायरेक्शन में बनी फिल्म नीक फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा फैंस का ध्यान खींचने में सफल रही है और धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर स्टेडी रन की तरफ बढ़ रही है। इस बीच धनुष के संग यात्रा और लिंगा भी ये फिल्म देखने थिएटर्स पहुंचे और फिल्म को एंजॉय किया। इस आउटिंग के कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों को सिनेमा हॉल के रेयर एंड सीट्स पर बैठे देखा जा सकता है। ये फिल्म देखते वक्त उनके चेहरों पर जो खुशी थी, उसे ये साफ है कि दोनों को मूवी कितनी पसंद आई होगी। इंडियन क्रिकेटर और कैप्टन सौरव गांगुली एक बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए। जी हां, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर उनकी कार एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। हुआ कुछ यूं कि एक लॉरी ने अचानक उनकी कॉन्वॉय को ओवरटेक कर दिया, जिससे ड्राइवर को जोर से ब्रेक्स लगाने पड़े। इस वजह से कॉन्वॉय के पीछे वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और एक कार डायरेक्टली गांगुली की गाड़ी से जा टकराई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई, बस कॉन्वॉय की 2 गाड़ियां थोड़ी डैमेज हो गई। इस कारण सौरव गांगुली को रोड पर करीब 10 मिनट रुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना शेड्यूल कैंसिल नहीं किया। बिल्कुल अपने यूजुअल कूल स्टाइल में उन्होंने बुर्दवान यूनिवर्सिटी का इवेंट अटेंड किया, स्टूडेंट्स और डिग्निटरीज से मिले और क्रिकेट के फ्यूचर पर बात की। दूसरी तरफ उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आई है और वो ये कि सौरव गांगुली की लाइफ पर बन रही बायोपिक का लीड एक्टर कंफर्म हो चुका है। আর এক বছর লাগবে স্ক্রিনে আসতে। আমি যেটুকু শুনেছি রাজকুমার রাও will play the role। जी हाँ, राजकुमार राव सौरव गांगुली का रोल प्ले करने वाले हैं और खुद गांगुली ने इस बात को कंफर्म किया है और कहा, From what I have heard, Rajkumar Rao will play the role, the titular role, but there are issues of dates, so it will take more than a year to hit the screens. আর এক বছর লাগবে স্ক্রিনে আসতে। আমি যেটুকু শুনেছি রাজকুমার রাও will play the role। আপাতত
কারণ জানি না ওদের তো ডেটস নিয়ে ইস্যু থাকে, আবার অন্য ছবি নিয়ে নিলে হয়তো এই ছবিতে হয়তো ডেট নাও দিতে পারে, কিন্তু আপাতত যেটুকু আমি শুনেছি যে উনি করবেন, বছরখানেক লাগবে স্ক্রিনে আসার জন্য। सौरव गांगुली के लेजेंडरी क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 113 टेस्ट खेले हैं। वो सिर्फ एक अमेजिंग क्रिकेटर ही नहीं बल्कि उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, कैब और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काफी बड़े रोल निभाए हैं।